हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड अंतर्गत धनवार पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के शिविर के साथ प्रखंड में समाप्त हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। खुशियों को लगे पंख अबुआ आवास एवं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संग धनवार मुखिया राजेंद्र प्रसाद पंचायत में जरूरतमंदों को आवास, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सुविधा मुहैया कराने के लिए संकल्पित हैं। वहीं बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने प्रधानमंत्री व पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए झारखंड सरकार और अपनी उपलब्धि गिनाते रहे। देखिए पूरी खबर। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आपके उपस्थिति के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया, सीओ साहब, एमओ साहब, श्री और मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारी, मीडिया सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, प्रत्येक वर्ष की भांति झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। अब सबों को बहुत सारी योजनाओं को तत्काल लाभ मिल जाता है। बहुत सारी योजना ऐसी है जिसको तत्काल लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उससे भी पूरा करने का पदाधिकारियों के द्वारा कोशिश की जाती है। हमारे पंचायत में पंचायत का बहुत सारा काम होता है, लेकिन परंतु सबसे बड़ी चीज है पंचायत को फंड का अभाव है। केंद्र सरकार के द्वारा 15,000 वित्त आयोग की राशि मिलती है, लेकिन विधायक से एक अनुरोध होगा, सरकार पंचायती राज की विकास के लिए अग्रसर है, निश्चित में सरकार प्रयासरत है, लेकिन हम चाहेंगे विधायक जी पंचायती राज में जो भी झारखंड सरकार के द्वारा राज्य गठन लगभग हो चुका है, आगे पंचायत को फंड कैसे मिले, मैं विधायक जी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूँ तो पंचायत के फंड राज्य विधायक के द्वारा मिले। और खासकर विधायक जी से मैं किसी प्रांगण में चाहते हैं कि विधायक जी पंचायत भवन का एक चहारदीवारी करवा दें, कोरिया की स्कूल का चहारदीवारी और धनवारा स्कूल का चहारदीवारी करवा दें। योजना बहुत है, विधायक जी के पास भी सीमित फंड होता है, बहुत बोलने से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 फंड के विधायक जी से मैं व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ कि 3 फंड कहीं न कहीं से करवाने का कष्ट करेंगे और हम पूरे पंचायतवासी विधायक जी का आभारी बनाएंगे। इन निश्चित बातों के साथ अपनी वाणी को इनाम देता हूँ। आज धनवार पंचायत के सचिवालय में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हम सबों के गरीबों के बेटा, जनजन के चहेता, विकास पुरुष विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी, मंचा सिंह बरही के वीडियो में मंचा सिंह अधिकारी से साहब, मंचा सिंह धनवार पंचायत के मुखिया भाई राजेंद्र प्रसाद जी, मंचा सिंह, एमओ साहब, संजय जी, मंचा सिंह, संसद प्रतिनिधि, हम सबों के
सुबोध जी, मनता सिंह, विधायक प्रतिनिधि यादव जी, मनता सिंह, सभी मीडिया पत्रकारगण, आए हुए माताएं बहनें नौजवान साथियों, सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। दोस्तों, आज लास्ट है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा। इस कार्यक्रम में सभी स्टॉल लगे हुए हैं, खासकर अबुआ आवास सभी माताएं बहनें से मेरा आग्रह होगा कि अपना फॉर्म भरें और उसका रिसीविंग ले लें। और खासकर मैं आग्रह करूंगा भरने वाले फॉर्म से सभी माताएं बहनें नौजवान साथियों से, जिनका कच्चे का मकान होगा वही भरेंगे। ऐसे नहीं कि पंखा का मकान है, जिनके पास प्रोग्राम मशीन हो, सामापान गाड़ी वाले हो, वैसे व्यक्ति ना भरे, क्योंकि इसका ब्लॉक वाइज कमेटी बना हुआ है। आपके घर में जाएंगे लोग 5 आदमी और जांच करेंगे कि आपका कच्चा मकान है या नहीं है। मुखिया जी भी उसमें है, पंचायत समिति सदस्य है, वार्ड सदस्य है, फिर जिला में चेक होगा। इसलिए आग्रह होगा कि ऐसे फॉर्म न भरे जो आपको रिजेक्ट हो गया। कल हम लोग को था और हमने भी परेशान करेंगे ब्लॉक में कि मैं फॉर्म भरे थे लेकिन मेरा नहीं हुआ। सो ऐसे फॉर्म न भरे। और सभी स्टॉल है, या बिजली का हो, या राशन का हो, या मोटेशन का हो, सभी स्टॉल लगे हुए हैं, आप उस पर भरे। दोस्तों, एक सबसे पहले झारखंड सरकार में माननीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और मनता सिंह बड़े इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी को एक गुरु कार्ड योजना आई है। आपके बच्चे गरीब डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छी पढ़ाई लाउका नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छी योजना है कि 5 से 15 लाख तक आपके बच्चे को पैसा मिलेंगे। आप बाहर उसको अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दें। जो लाइफ है शिक्षा है, खासकर युवाओं, छात्र, युवा नौजवानों से मेरा आग्रह रहेगा कि इसका आप लाभ लें। ये सरकार पहली बार ऐसी योजना निकाली है। मैं इनको कोटि बधाई देता हूं कि नौजवान देश के भविष्य के लिए, इस छात्र नौजवानों के लिए सोचे हैं और झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी पहल की है। मैं एक पार्टी से हटकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, संसद प्रतिनिधि भी हूं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 80 करोड़ जनता को जो अनाज दिए हैं 2024 तक, मैं उन्हें भी कोटि बधाई देता हूं। यही कहकर मैं अपने वाणी को बुलान देता हूं। जय सर बोलेंगे, यदि एक प्रखंड के कर्मचारी है, अपने कार्यक्रम आधा घंटा के लिए बंद कर दें। एक वस्तु से अवगत कराऊंगा आप लोग को। बड़ी प्रखंड के धनवार पंचायत के भवन में झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से आज इस कार्यक्रम के संचालन करता भाई राकेश जी को बधाई देता हूं कि जहां मैं रवि में जाता हूं तो इनके द्वारा संचालन करते हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और खास करके आज इस कार्यक्रम में मेरी दाई ओर, मैं तो अभी मैडम से बात कर रही थी, आपने तो आज छक्का मार लिया। कारण है कि सभी अगले पंक्ति में वो कर्मों के छोड़ करके वहां से गिनिए तो सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है। और सब वार्ड के सदस्य है, पंचायत के समिति के सदस्य है, दाहिनी ओर हमारे बीच में प्रखंड के प्रमुख है यानी कि मुखिया जी है। तो सारे महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है और अपना वर्चस्व कायम किया है। इसके लिए तमाम महिलाओं के लिए ताली को साथ स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इस पंचायत के मुखिया राजेंद्र कुशवाहा जी आज कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे
गणेश यादव जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं, हमारे बीच में डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी हैं जो जिला के प्रतिनिधि हैं, अब्दुल मनान वारसी जी हैं, मोहम्मद सरताज जी हैं, छठू गोप जी हैं, देवलाल कुशवाहा जी हैं, काजू यादव जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, उप मुखिया दामोदर प्रसाद जी हैं और खास करके अंचलाधिकारी जी राम नारायण खालको जी हैं और हमारे बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी क्रिस्टीना अंजवार जी हैं और हमारे बीच में यानी कि दशरथ यादव जी गुड़ियों से आए हैं, कईम अंसारी जी सांसद ये जिला परिषद के सदस्य हैं, उनकी पत्नी हैं और मीडिया के साथियों और खास करके जो हमारे बीच में जो नाम आया है वार्ड के सदस्य, सबसे पहले ममता देवी जो लगता है राजेंद्र जी के पति है ना, तो राजेंद्र जी की पत्नी मेरी बाईं ओर बैठी है और उसके बगल में पंचायत समिति के सदस्य संतोषी देवी जी हैं और उनके बगल में वार्ड के सदस्य गुड़िया देवी जी हैं, उनके बगल में वार्ड सदस्य मालती कुशवाहा जी हैं, अंजना कुमारी जी हैं और नीतू रानी जो CDPO है। इन तमाम लोगों को लिया जैसे पीएल के महिलाएं, इन्हों हम तमाम लोगों को माला दे करके टीका लगा करके इस कार्य को शुरुआत कराया है। इसलिए जैसे पीएल की तमाम दीदियों को मैं अपनी ओर से और यहाँ के पंचायत के तमाम माता बहनों की ओर से और मीडिया के बंधुओं की ओर से तमाम लोगों की ओर से उनको स्वागत करने का काम करें, यही मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। मित्रों, लगता है तीसरी बार जब 2020 में आपने सरकार बनाई हेमंत सोरेन की, अब बहुमत के साथ बनाया, तब 2019 में चुनाव हुआ। 28 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड विधानसभा में शपथ लिया। 6 जनवरी को हम लोग सारे विधायक विधानसभा में शपथ लेते हैं और सभी लोग शपथ लेते हैं तो विधानसभा में जब जाते हैं हम लोग, सारे लोग जानते नहीं है, जाते हैं तो हम लोग गीता के हाथ पर रखते हैं, हम लोग रामायण के हाथ पे रखते हैं और हम लोग कुरान के हाथ पर रखते हैं। जितने लोग विधायक आते हैं हाथ रख करके शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं इन देवताओं के लिए कि जो भी मैं काम करूंगा झारखंड के 3.25 करोड़ की जनता के लिए काम करूंगा, अपने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। जो भी काम हमारे सरकार के द्वारा मेरे कंधों पर दी जाएगी बाखूबी जनता के लिए करेंगे और 3.25 करोड़ के जनता का शपथ लेता हूं। लेकिन आज ये बड़ा अफसोस है कि शपथ तो लेते हैं ईश्वर के अल्लाह के नाम से, लेकिन सबसे पहले अपना पेट भरते हैं। विधायक हो MP हो, पहले अपना पेट हो, 10 अरब का संपत्ति बने मेरा, इसकी चिंता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 बार आपने विधायक बनाया, लेकिन आज तक आपको बता देता हूं मेरे पास 1980 में 9 कट्ठा हमने जमीन खरीदी थी। 9 कट्ठा जमीन हमने खरीदा। दूसरी बार विधायक बनने के बाद पत्रकार बंधु लोग हमारी बातों को कर रहे हैं, टेप कर रहे हैं। मैंने आज तक 2 बार विधायक बनने के बाद एक भी धूप कहीं खरीदा नहीं। यदि जो कोई साथी हमारा ये जो कह रहा हूं कहीं बता देगा तो अकेला यादवाद विधानसभा के रिजाइन कर दूंगा और आपके सामने सर झुका करके माफी मांगने का काम करूंगा। ये ईमानदारी के साथ करता हूं, ईमानदारी का एक प्रतीक देता हूं। और मैं शुरुआत करता हूं 2020 से, जब हम लोग ने विधानसभा में गया, मार्च महीना में बजट सत्र चल रहा था। हमारे बीच में सारे नेता लोग यहाँ हैं। जब बजट सत्र चल रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री ने मार्च महीने में घोषणा करते हैं देश में कि आपके यहाँ पूरी दुनिया में कोरोना का महामारी आ गया। कोरोना का महामारी आ गया, पूरे देश लॉकडाउन करा दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जो भी जिस राज्य के प्रवासी साथी हैं वो अपने अपने राज्य लौट जाए। ये भारत किधर की आवाज बंद करा। घोषणा करते हैं मित्र बंधु कि पूरे दुनिया में कोरोना आ गया है और हम लोग भी भारत में कोरोना का महामारी आ गया है।
सारे राज्य के जो प्रवासी साथी जो बंबई में हो, दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो, कर्नाटका में हो, चेन्नई में हो, सभी लोग अपने अपने घर चले आए। उन्होंने तो कहा घर चले आए, तो आने कैसे हम लोग? देश के राजा प्रधानमंत्री होता है, राज का राजा मुख्यमंत्री होता है। कोरोना जब हो गया तो उन्होंने रेल बंद कर दिया, हवाई जहाज बंद कर दिया, बस को बंद कर दिया और कहा दिया कि सब अपने अपने घर जाओ। तो धनवार वाले पैदल आएंगे, लठिया गालों के पैदल आएंगे, सचमाधव के पैदल आएंगे। चिंता नहीं किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने। 2014 में जब शपथ लिए थे तो सबसे कहा कि सबके साथ सबके विश्वास, सबके विकास। और 14 में जब 20 में कोरोना आ गया तो सारे देश के रेल को बंद कर दिया, सारे हवाई जहाज को बंद कर दिया और पैदल जाने का मजबूर कर दिया। यही है देश के प्रधानमंत्री की नीति और नियत। आप देखे होंगे टीवी के माध्यम से, आपने देखा होगा मोबाइल के माध्यम से, सारे लोग पैदल चल रहे थे। यहां तक तो हमारी बहनें और बेटियां रोड में प्रस्ताव कराने का बात किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कान में जूं नहीं रहेगा। रेल की व्यवस्था नहीं कराया, हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं कराया। एक आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, अहमदाबाद से एक लड़की है, ये भाई जमीन को करो, इसको हटाओ। और कृष्णा ने बता रहा हूं कि एक लड़की जो अहमदाबाद में थी अपने पिताजी के साथ, और वो पूर्णिया बिहार के रहने वाली थी। आपको इतनी हिम्मत और दाद देता हूं उस बेटी को। रेल नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, वो बेटी कहा पिताजी चिंता मत करो, हमारे पास हमकी ताकत है, मेरे हमारे शरीर में इतनी ताकत है, तुमको हम साइकिल पर बैठा करके अहमदाबाद से पूर्णिया पहुंचा देंगे। ये संकल्प लिया और वो बेटी ने अपने पिता को साइकिल पर बैठा कर पूर्णिया पहुंचा दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कान में जूं नहीं रहेगा। लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने लोगों ने अपनी शहादत दिया। लेकिन मैं दाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं बधाई देता हूं हेमंत जी को ने, जितने टापू पर थे, सुन लीजिए धनवार के भाइयों, जितने टापू पर हमारे प्रवासी साथी थे, जिनको आने की व्यवस्था नहीं थी, ना पैसा उसके साथ था, हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बधाई देता हूं। हवाई जहाज से किसी राज्य का मुख्यमंत्री ने किसी को लाने का काम नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से लाने में काम करेंगे, लेकिन उसने तो नहीं लाया, उसने नहीं लाया। लेकिन लाने का काम वो किया जो गरीब का बेटा था, मजदूर का बेटा था, दलित का बेटा था, आदिवासी का बेटा था। अपने राज्य के प्रवासी साथियों के लिए क्या चिंता किया? जितने टापू पर है, बिना पैसा का, बिना भाड़े का हवाई जहाज से पहला व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को हवाई जहाज से रांची एयरपोर्ट पर लाने का काम किया। बधाई के पात्र है। हाथ बांधे का मत रखिए, आवाज हमेशा हम लोग श्मशान और कब्रिस्तान में नहीं है। हम लोग और मैं झोला से लेकर नहीं आया हूं, हम बोरा पहले 2.5 क्विंटल का बोरा होता था, उससे मैं योजना लाया हूं, झोला से नहीं लाया हूं, क्विंटल से लाया हूं। आज सारी योजनाओं को बताने का प्रयास करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री क्लियर पर लाने का काम किया। लाया ही नहीं, क्या किया? लाने के बाद बस की व्यवस्था कराया। अब बस की व्यवस्था के साथ 15 दिन का उसको राशन देने का काम किया। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। यह होता है गरीब जनता का राज, यही गरीब जनता का राज है। हवाई जहाज से भी लाया और सारे देश में जहां जहां मेरे साथी झारखंड के थे, रेलवे की व्यवस्था कराया, ट्रेन की व्यवस्था कराया। कोई भारत में 24 जिला का 24 राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। 23 राज्य का एक राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का, उसने सारे राज्यों में ट्रेन की व्यवस्था करा करके
झारखंड के साथियों को रांची रेलवे स्टेशन पर और हाटिया रेलवे स्टेशन पर उतारने का काम किया, वो बधाई के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और क्या किया, जितने लोग आते थे बस से भेजाने का काम किया। यह है गरीबों की सरकार, यह है मजदूरों की सरकार, यह है दलितों की सरकार, यह है महिलाओं की सरकार, जिन्होंने पूरे देश के लोगों को सम्मान दिया, राज्य के लोगों को सम्मान दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी 2 साल तो कोरोना हो गया, पौने 2 साल, और 2021 के मध्य से हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो कोरोना के कारण से सारे प्रवासी तो अपने घर लौट आए, हमारी बेटियों के तन पे कपड़ा नहीं है, हमारी बहुओं के तन पर कपड़ा नहीं है, अब सोना सोवरन धोती साड़ी दे दो। और आज मैं बता रहा हूं किसी राज्य का मुख्यमंत्री ने नहीं और किसी ने विधायक नहीं, हमारी सरकार है, अकेला ज्यादा विधायक है। इसके पहले क्या आपको धोती साड़ी मिला था? क्या मिला है? बोलो यार कस के, ऐसी नहीं मिला तो कस के बोलना चाहिए ना। कभी नहीं मिला। 20 बार रहने वाला मनोज यादव विधायक रहा, कभी धोती साड़ी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। कारण है वो तो अमीर आदमी है भाई। मेरी माँ खेतों में काम की, मेरी बहन खेतों में काम की, मेरी बेटी खेतों में काम की, मेरी पत्नी खेतों में काम की। मजदूर किसान का बेटा है, मजदूर किसान का दर्द जानता हूँ। हमने मुख्यमंत्री से हम लोगों ने कहा सारे राज्य के गरीब के घर में धोती साड़ी पहुंचाने का काम करो। 1 मिनट कर चुप रहो ना। महिला लोग की आदत है, विचार को खिस्सा कह देंगे तो कहोगे देखिए महिला के शिकायत करते हैं। मैं कह रहा था और कितनी बार धोती साड़ी हमने बांटा है अभी तक? कितनी बार धोती साड़ी बांटा है? सोना सोवरन धोती कितनी बार? क्या बात है, लेते हो और भुला जाते हो। क्या बात? 2 बार? मैंने 3 बार बांटा हूं, 3 बार, और चौथी बार भी बांटते जा रहा हूं। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, हमारी बातों को माना और हमारी बहनों को धोती साड़ियां लुंगियां धोती देने का काम किया। ये पहली देवी है। और दूसरी हम लोगों ने कहा सोना सोवरन धोती साड़ी 4 बार। आपके द्वार कितने बार? आपकी योजना, आपकी सरकार कितने बार? ये तीसरी बार, तीसरी बार। और आपके उस योजना में दावा के थे भैया, तो लाइन किसका लगा रहता था? लाइन लगा रहता था राशन कार्ड के लिए, लाइन लगा रहता था वृद्धा पेंशन के लिए, लाइन लगा रहता था विधवा पेंशन के लिए। आज मैं बता देता हूं जितने यहां हमारी बहनें खड़ी हैं, हाथ उठाओ। 65 वर्ष वाले बूढ़ी माता का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। 65 वर्ष के लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाथ उठाओ। नहीं वो नहीं, मैं बताऊं आपका उम्र कितना है। हमने कहा 65 वर्ष वाले को नहीं मिल रहा है। 65 वर्ष वाले, 63 वर्ष वाले, 62 वर्ष वाले, 64 वर्ष वाले को हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूं। अरे 60 वर्ष होगा मैं दूंगा। 60 वर्ष के बाद जिसको नहीं मिला है वो हाथ नहीं उठ रहा है। यह है हमारी सरकार के गाजो जी के सोच अभिशार। कोई हमारा वृद्धा पेंशन, सार्वजनिक वृद्धा पेंशन, विधवा वृद्धा पेंशन हम लोगों ने देने का काम किया। जब वो भाई गांव में आ रहा था, सभी लोगों ने, विधवाएं ने कहा, क्या कहा? अकेला जी विधवा पेंशन नहीं दोगे क्या? दीदी लोग सुनो, उन लोगों को हल्ला बंद कराओ। एक चीज के बताता हूं, विधवा पेंशन उस पहले मनोज यादव की सरकार, रघुवर दास की सरकार, दादो जी क्या कहा? 40 वर्ष के बाद देंगे। विधवा पेंशन कानून बनाया मनोज यादव और रघुवर दास। क्या बनाया? विधवा लोगों को 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देंगे। यदि जो हमारी बेटी या बहू 20 वर्ष में, 22 वर्ष में विधवा हो जाए तो 18 वर्ष क्या उसके घर में जाके भीख मांगेगा? था किसके घर में भीख मांगेगा? इस कानून को हम लोगों ने बदल दिया दीदी, हम लोगों ने बदल दिया। क्या बदला? हम तो अल्लाह ईश्वर से दुआ करेंगे कि हमारी बेटी बहू कभी विधवा ना हो, हमेशा जिंदगी भर सुहागन रहे। ये मेरी दुआ होगा, हमें ये मैं ईश्वर साहब दुआ अल्लाह से दुआ करूंगा। लेकिन ऊपर वाले के नाम
हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके बारे में चिंता करते हैं। उस कानून को जिसने मनोज यादव बनाया, रघुवर दास ने बनाया, उस कानून को अकेला यादव ने रद्द कर दिया। आज क्या बनाया कि जब हमारी बेटी बहू विधवा हो जाए उसी दिन से विधवा पेंशन मिलेगा, ये हमने कानून बनाया। हम झोला लेके नहीं आए हैं, खाली हाथ अकेला यादव नहीं आया है। इतना बड़ा बैग से लाया हूं योजना कि तंग रह जाओगे। पहला योजना धोती साड़ी, दूसरी योजना वृद्धा पेंशन, तीसरी योजना हमने विधवा पेंशन, और चौथी योजना राशन कार्ड। चौथी योजना राशन कार्ड है। पूरे राज्य में हम घूमते थे कि अकेला जी हमको राशन कार्ड बना दो, हमें तो राशन नहीं मिल रहा है। एक साल मैं भारत झारखंड के मुख्यमंत्री जी और झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव को बधाई देना चाहता हूँ। हम लोगों की विधानसभा में बातें मानी और कहा एक साथ कितना बनाए, 20 लाख लगाए सारे देश में, राज्य में एक साथ 20 लाख राशन कार्ड बनाने का हम लोगों ने कृति स्थापित किया। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, बधाई देता हूं। ग्रीन कार्ड बनाया, अब ग्रीन कार्ड तो हमने बना लिया। अब कहता है प्रधानमंत्री हम चावल नहीं देंगे। देश का मालिक जो होता है कहा कि हमको चावल दो, ग्रीन कार्ड के माध्यम से जनता को हम चावल देंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा FCI वाले झारखंड के मुख्यमंत्री को चावल नहीं दो। चावल नहीं बेईमानी हमारे साथ किया। भारत के प्रधानमंत्री राज्य के साथ दोहरा नीति अपनाया। उत्तर प्रदेश में देता है, जहाँ बीजेपी की सरकार है राशन देता है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ राशन नहीं देता है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया। चिंता नहीं करना है। और हम लोग ने कहा भारत के प्रधानमंत्री FCI से चावल नहीं दोगे तो मैं छत्तीसगढ़ से चावल खरीदूंगा और यहाँ के ग्रीन कार्ड वाले को राशन देने का काम करूंगा। ये हमारी योजना है। मत दो चावल, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। कोयला मेरे यहाँ, अदरक मेरे यहाँ, बॉक्साइट मेरे यहाँ, लोहा मेरे यहाँ, सारे खदान, सारे लोहा कोयला हमारे यहाँ है। 45% झारखंड में देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या किया, 2 साल से लगातार अब यानी कि प्रधानमंत्री आवाज नहीं दिया, आवाज नहीं दिया। मेरे पास पैसा है, नहीं दिया। हम कहा कि चिंता नहीं करो, उसको बाद में बताएंगे अबू आवास के बारे में। अभी तो शुरू किया हूँ। आपको बताया ना कि मैं गोवा से लेके आया हूँ, झोला से नहीं लेके आया हूँ। ये हमने हमारी सरकार ने क्या किया। अब हमारी सरकार ने कहा अब बेटी पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। किसी लोग ने बेटी पढ़ेगी कि नहीं, बेटा पढ़ेगा कि नहीं, इसके लिए कौन चिंता करेगा भाई, कौन करेगा। हमने कहा कि भले कुछ ना हो आप चिंता मत करो, हम लोग की चिंता है, हमारी चिंता है। तो बता देते हैं जितने भाई यहाँ सारे आगे पीछे बैठे हो, पहली क्लास में कभी छात्रवृत्ति का मिलता था क्या? पहली क्लास में मिलता था यही मनोज यादव देता था क्या? अकेला यादव मैं सोचा ये बेटा मेरा है, ये बहन मेरी है, ये पहली क्लास में पढ़ेगी, जब दूसरी क्लास में जाएगी, तीसरी क्लास में जब जाएगी, चौथी क्लास में जब जाएगी, 5वीं क्लास में जब जाएगी तो सालाना छात्रवृत्ति कितना देंगे मालूम है? हम लोगों ने कहा सारे लोगों पहले क्लास से 5वीं क्लास तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति देने का काम नहीं किया। झारखंड के मुख्यमंत्री और अकेला यादव 1500 रुपया सालाना देने का काम किया है। ये हमारी सरकार की योजना है। हाथ बंद करो मत, अरे ताली बजाओगे हमारे लोग अस्पताल और कब्रिस्तान में नहीं है। अरे ताली बजाओ, मैं पहली क्लास से 5वीं क्लास तक छात्रवृत्ति दे रहा हूँ। और क्या किया आज तक दिल्ली में किसी ने नहीं दिया दीदी। अब भैया सारे लोग अब कहोगे 5वां क्लास तक, 6ठा क्लास क्या होगा, तो उसकी व्यवस्था मैं किया। 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास तक आपका बेटा बेटी पढ़ेगा तो 1000 और बढ़ा दिया, 25,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार करे। ये योजना हमारी है। क्या बात है यार, ये है गरीबों की सरकार, ये है मजदूरों की सरकार, ये है मुसलमानों की सरकार, ये सारे हिंदुओं की सरकार है, पूरे राज्य की सरकार है। इसलिए हमने, अब कहोगे 9 माह से क्या होगा?
9वां क्लास में, 10वां क्लास में, 12वां क्लास में, 12वां क्लास में जो हमारा बेटा बेटी जाएंगे तो उसको भी बढ़ाया हमने 2500 से 2000 और बढ़ा करके 4500 रुपए देंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। हम लोग ने नारा लगाया, हमारी बहन बेटी से हमारी बातें के सुन रहे हैं, हम लोग ने नारा लगाया, बेटी बचाओ राइट। इधर से आवाज नहीं, छोटा बच्चा की आवाज, इन लोग आवाज नहीं दिया है, बताओ। हमने आवाज दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके लिए छात्रवृत्ति योजना हम लोग ने देख किया। और क्या किया, मैट्रिक तो पास कर जाएगा, आईए पास जाएगा। यदि जो आपका बेटा बेटी यदि जो बंगलौर पढ़ने चला जाए, यदि जो आपका बेटा बेटी पढ़ने चला जाए और टैलेंट होगा, फर्स्ट स्थान रखता होगा, प्रथम स्थान रखने वाले को, उन लड़के लड़कियों को प्रोत्साहित राशि के रूप में 1 लाख रुपया देने की हमारी मंशा है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग ये लड़का लड़की हो गया, अब सिर्फ लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, आपकी बेटियों के लिए क्या व्यवस्था किया है। यदि जो हम लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी उस समय जब आए थे तो 2 लड़कियों का था, वहां जब गांव में गए हमने कहा कि अकेला जी 2 आप बेटी है, कहां चल जाए बताओ, तुम्हारे घर में जाएगा तो पढ़ाओ। तो कहा चिंता मत कर, अभी विधानसभा में धजिया उड़ा देंगे मुख्यमंत्री को। और हम लोगों ने क्या किया, 2 लड़की से 4 लड़की हो चाहे 5 लड़की हो, अब जो लड़की 8वें में पढ़ेगी 9वें में पढ़ेगी, तो हम लोग ने कहा उन बेटियों के लिए जो सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना है, 8वीं 9वीं में 2500 रुपया सालाना छात्रवृत्ति देंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। आप लोग ने कोई ताली बजाया हुआ था? हाथ में नहीं उन लोग के तो कहाँ बजाएगा, हाथ नहीं है उन लोग के, नहीं ये लोग अभी पढ़ेगी तो मिलेगा। तो ये हम लोगों ने किया। और क्या मित्र, 8वां 9वें 2500, 9 10वां 11वां 12 में जाएगी आपकी बेटी। चारों बेटी यदि जो जाएगी तो जानते हो कितना देंगे? आप लोग दंग रह जाओगे। आपकी बेटी की चिंता अकेला यादव का, आपके भाई बेटा का चिंता अकेला यादव का। उन बेटियों को मैंने, चारों बेटी आपके आते हैं 11वां 12वां में पढ़ेगी, 5-5 हजार रुपया देने का काम करिए। ये हमारी सरकार की योजना है। और क्या है, यदि जो आपकी बेटी बीए में एडमिशन ले ले, आईए पास करने के बाद 3 साल में 15,000, 2 साल में 2500, 15,000, 20,000 हो गया। यदि जो आपकी बेटी एमए बीए में एडमिशन लेगा तो उसकी भी चिंता हमारी है, उसकी भी चिंता हमने किया। क्या किया, आपका बेटी बीए में पढ़ेगी तो उसके खाते में 20,000 रुपया देंगे, वो टोटल लगा के 40,000। अब कन्यादान कौन करेगा? अब कन्यादान कौन करेगा? हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है ना इन बेटियों को विदा करने का। 40,000 तो वो दे देंगे। और हम लोग ने कन्यादान उसको योजना को हम लोग लागू किया है। आपका बेटी शादी हो, निकाह जिस दिन होगा उसके पहले, निकाह के पहले कार्ड छपा लेना। कार्ड छपा करके आंगनबाड़ी के सेवका को दोगे, वीडियो मैडम के पास आएगा, उसको हम कितना देंगे, कन्यादान के माध्यम से 30,000 रुपया देंगे आपके शादी के लिए। ये देने का काम कर रहे हैं। अब 40,000 और 30,000 70,000। अब बताओ बैंक में जमा होगा तो 70,000 के 30,000 अब नहीं आवेगा का? आवेगा कि नहीं? सूद। हमारी बेटी को जब शादी हो जाएगा तो सास कहेगी कहा लेना आखिर कुछ की रहे, तब बेटी हमारी जवाब देगी, सासू माँ चिंता मत करना, मेरे खाते में झारखंड के मुख्यमंत्री और अकेला यादव ने 1 लाख रुपया देकर के विदा किया है। ये हमारी सरकार की योजना है। ये कितना हुआ? 3 और 2 5 हो कि नहीं? अब आगे लोग विधवा पेंशन, विधवा जो विधवा विवाह करना चाहती है, जो हमारी बेटी बहू विधवा शादी करना चाहती है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, सुन लो नौजवान, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो विधवा शादी करना चाहती है हम लोग उसको कन्यादान के लिए हम कन्यादान करेंगे। अब उसके खाते में 2 लाख रुपया देकर हमारी सरकार की योजना है, मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए कहा कि बोरा से लेके आए हैं, झोला से नहीं, बोरा से लेके आए हैं।
गोला से लगाया है, मनान बैठो। और मैं क्या किया है, और किया यह हो गया। अब कहोगे भैया कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बने, हमारा बेटा बेटी इंजीनियर बने, बड़े बड़े पद पर जाए, हमारे पास तो पैसा नहीं है। उसकी भी चिंता मत करिए आप लोग, क्या चिंता हमें करना नहीं है। यदि जो आपका बेटा बेटी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है बाहर पढ़ने के लिए, तो हम उसको फ्री में पैसा नहीं देंगे। डॉक्टर बन जाएगा तो लोन नहीं चुकाएगा क्या? इंजीनियर बनेगा तो लोन चुकाएगा कि नहीं? तो हमारी सरकार ने कहा है पढ़ाई में कोई बाधा ना आवे, कोई बाधा ना पहुंचे, हमारा बेटा बेटी आगे पढ़े, उसके लिए किसान गुरुजी क्रेडिट कार्ड, गुरुजी क्रेडिट कार्ड। गुरुजी हेमंत सोरेन के बाप का हम लोग कहते हैं गुरुजी। उसने क्या कहा कि 15 लाख रुपए छात्र को हम किसान क्रेडिट गुरुजी क्रेडिट कार्ड देंगे, आपका बेटा बेटी पढ़ने का काम करेगा। ये हमारी सरकार के योजना है। अब आ गया किसान के लिए। आप किसान के लिए कुछ दे तो बड़ा गड़बड़ है। तो सुन लीजिए राजेंद्र जी, आप तो किसान हैं, दादू जी किसान हैं, सब लोग यहाँ किसान बैठे हैं, सभी लोग किसान हैं। यदि जो 12 फीट डायमीटर का कुआं और 35 फीट गड्ढा करना चाहते हो, खोदना चाहते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने गांव किसानों के बारे में भी सोचा। आप जानते हो पत्रकार बने हो, क्या दे रहे हैं? 3,95,000 रुपया हम कुआं खोदने के दे रहे हैं। ये हमारी सरकार की मंशा है। ऐसा पहले कहीं लोग मिला है क्या? नहीं। तो आप रिकॉर्ड है, झूठवा दो इतना बोलते जा रहे हैं, कोई कहता है नहीं। तो जब है ऐसा चीज दे रहे हैं तो हमारा हमको आशीर्वाद मिलेगा ना 24 में? मिलेगा ना? तो हाथ उठाओ तो कितने लोग दोगे? सभी लोग दोगे। इन लोग हाथ नहीं उठा रही है, देखिए इन लोग नहीं। ये सारे चीजों को मैंने किया, चाहे कोई आपका आशीर्वाद से। अब हम आए हैं अबू आवास। 2 साल तो बिहार के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। अब चिंता मत करो, उसका पैसा कोयला रोक दो, कोयला रोको। हमारे यहाँ का कोयला जाता है ना दिल्ली, और उससे बिजली बनता है। और क्या किया हम लोग ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गरीब कहां से बिजली बिल देगा? कहा क्या करते हो? हम कहा 100 यूनिट कम, 100 यूनिट से नीचे चलावेगा उसको फ्री कर दो। मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने कहा कि 100 यूनिट से यदि जो कम जलता हो उसको 1 पैसा मत लो मुख्यमंत्री जी। ये हम लोगों ने व्यवस्था कराया है, ये कानून हम लोगों ने बना दिया। ये है गरीब का राज, ये है मजदूर का राज, ये है किसानों का राज। इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था कराया कि आप बिजली बिल नहीं देंगे। अब अबू आवास मैं आग्रह करूंगा, 2 लाख पहला किस्त में। प्रधानमंत्री आवास तो नहीं दे रहा था, अबू आवास उसको देंगे हम पहले जिसको घर में पानी के दिनों में टप टप चुभता हो। इस खटिया यहां से, खटिया उधर से, उसके घर में पहले वीडियो मैडम जांच कराओ, मुखिया से जांच कराओ, पंचायत समिति से जांच कराओ, वार्ड सदस्य के जांच कराओ। अब यदि जो गड़बड़ हुआ मैडम, अब मुखिया जी गड़बड़ हुआ, तो अकेला यादव ऐसा चौकीदार है कि आपको जेल के सलाखों में जुर्माना करवा देगा। ये मैं आग्रह करने आया हूँ। अरे ताली नहीं बजाओगे, अपना हाथ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार। मैडम को कहा कि भाई गड़बड़ नहीं करना, मुखिया जी कहना गड़बड़ नहीं करना, पंचायत समिति के सदस्य को कहा गड़बड़ नहीं करना। जिसका मट्टी का मकान होगा, खपड़े से पानी टप टप चुभता होगा, उसको पहले आवाज देना। कोई जाति मत देना, कोई धर्म देखने का काम ना करना, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं। जिसका मकान नहीं होगा उसका अबू आवास देंगे, ये हमारा संकल्प है। अब 2 लाख हम लोग पहली किस्त में देंगे। 5 महीने के बाद, 5 महीने में बजट सत्य करेगा। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 22 में सारे घर को बना देंगे, लेकिन वहां तो नहीं बन पाया। मैं अबू आवास के माध्यम से 2 साल के अंदर में राज्य के कोई गांव में मट्टी का मकान नहीं होगा। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसलिए अभी गोविंदपुर जाना है कि नहीं? तो ये वो खिस्सा कहता हूं, एक कथा कहता हूं। क्या कहता हूं उसके बाद में डॉक्टर साहब कहे बोले। अभी चलिए 3:10 हुआ है, कोई बात नहीं, 5 मिनट आप ले लेंगे। आपने आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने शहादत दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने सभी लोगों ने अपनी शहादत दिया।
अभी लोग बहुत सारे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मुसलमान की हम कथा कहने जा रहा हूं दीदी, सुनने ना। वो है अशफाकुल्लाह, जिन्होंने 24-25 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ दिया। किसके लिए? भारत माता की आजादी के लिए। वो एक दिन पहले अपने माँ के पास चिट्ठी भेजता है, दीदी लोग सुन लेना। अशफाकुल्लाह वो मुसलमान का बेटा था और सच्चा भारतवासी था, साचा भारत देश के लिए वो सफीद पे फांसी पर चढ़ने वाला। एक दिन पहले क्या कहा? मेरी प्यारी मम्मी कल मुझे फांसी चढ़ने वाला है। क्या कहा अशफाकुल्लाह ने? तेरी मेरी प्यारी मम्मी कल मुझे फांसी पड़ने वाला है और नश्वर शरीर तुम्हारे घर में पहुंचने वाला है। क्या कहा अशफाकुल्लाह ने? कल मुझे फांसी पड़ने वाला है मेरी प्यारी मम्मी, और तुम्हारी आंगन में नश्वर शरीर पहुंचने वाला है। तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। क्या कहा अशफाकुल्लाह ने? तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। कारण है एक तुमसे बड़ी मम्मी है। क्या कहा अशफाकुल्लाह ने? तुमसे एक बड़ी मम्मी है, वो भारत माता है मम्मी। वो अंग्रेजों ने जकड़ रखा है, जंजीर से बांध रखा है। उस जंजीर को मुझे तोड़ना है, उस जंजीर को मुझे तोड़ना है। इसलिए नश्वर शरीर आएगा। जिस प्रकार से तुम दुल्हन लाने के लिए दूल्हा सजा देते हो, ये सारे हम लोग दूल्हा है। आज दुल्हन इधर बैठी है, किसी का दुल्हन तो है, राजेंद्र जी के दुल्हन है। तो दुल्हन लाने के लिए जिस प्रकार से दूल्हा के सजाता है हिंदू मुसलमान सारे लोग, उसी प्रकार से सजा देना। अशफाकुल्लाह का है सजा देना, और हमको इस प्रकार से सजा करके विदा कर देना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इतनी खूबसूरत दुल्हन दिलाने का काम करूंगा, इतनी खूबसूरत दुल्हन लाऊंगा। वो दुल्हन कौन होगी? वो आजादी की दुल्हन होगी, आजादी की दुल्हन होगी। ये अशफाकुल्लाह ने कहा, ये अशफाकुल्लाह ने कहा। इसलिए जो भावना भड़काता है हिंदू मुसलमान का, आप तमाम हिंदू मुसलमानों से, साथियों से, नौजवान कहूंगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना। नादिर अली को फांसी पड़ा, तब मंगल पांडे को भी फांसी पड़ा, भगत सिंह को फांसी पड़ा, तो अशफाकुल्लाह को भी फांसी पड़ा है। सारे देश में हिंदू मुसलमान आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे देश में अमन चैन हो। सारे लोग, हमारे 1 अरब 40 लोग यहाँ वास करते हैं, उनके चेहरे पर कभी यानी खामोशी ना हो, उसके पहले पर उदासी ना हो, हमेशा खुशहाल जिंदगी जिए। यही कामना करता हूँ ईश्वर अल्लाह से कि इसी प्रकार से हमारा देश चलता रहे, खुशहाली जीवन चले, राज तरक्की पर रास्ते पर जाए। अपनी बात को ध्यान देता हूँ। एक बार नारा लगाऊंगा भाई, नारा लगाओगे ना दीदी लोग? हाथ उठा के क्या नारा लगाएंगे? हाँ, भारत माता की। कम आवाज हुआ, हाथ कम उठा, दोनों हाथ में दीदी का लियो। भारत माता की मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदार होते का। अरे भाई वहाँ जूता उला खा जाएंगे। चलो जब तक हम